देखिए, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। आपकी शरीर की उम्र कितनी है आर्या जी? अच्छा जी। 60 वर्ष। अध्यात्म में रुचि कब से आई? अध्यात्म में मेरी रुचि बचपन से ही है। अध्यात्म की रुचि किसी को अगर समय से प्रकट हो जाती है और हमें समय से कोई साथी मिल जाता है जो अध्यात्म की यथार्थता है उसको समझा दे, तब तो हमारी उन्नति हो जाती है। अन्यथा हम किताबें पढ़ते रहते हैं। देखिए, किताबों में सब में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन सब कोई उस ज्ञान को समझेगा तो वही। आपको पीएचडी की किताबें दे दिया जाए, आप प्राइमरी के अगर विद्यार्थी हैं तो आप उसकी किताबों को आप समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह से अध्यात्म एक पीएचडी है। अगर स्टार्टिंग की हम किताबें पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जो किताबें कह रही है कहीं की बात कह रही हैं, और हमारे अंदर ऐसी समझ नहीं है कि जो कि इतने गहरे रहस्य को हम समझ सकें। लगे तो हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन वो रहस्य समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उसका भी रीज़न है। दूसरा नंबर, यदि हम ये उम्मीद छोड़ दें कि इस जन्म में हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, तो क्या भरोसा है कि अगला जन्म आप लेंगे तो जन्म से आपका अध्यात्म का संस्कार प्रबल रहेगा? जो संस्कार अधिक प्रबल रहता है पहले वो भोगने के लिए हमें मिलता है, उसको भोग कर जब हम उससे निवृत्त हो जाएंगे तब इसकी बारी आएगी। अब इसकी बारी फिर अगले जीवन में 60 के बाद आई, फिर क्या करोगे? फिर वहां भी रह जाएंगे। तो हमें अगला जन्म हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज जो जन्म है हमारे पास, आज जिस देह में हम बैठे हैं, ये गारंटी नहीं। ये तो 1,01% सत्य है। जब आज हम इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे तो आगे आने वाले जीवन का क्यों हम भरोसा करें मेरे भाई? जो भी हमारे पास सांस बची हुई है, जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है, बहुत है, कम नहीं है। बस हमारे अंदर दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। कोई ऐसा काम नहीं, कोई काम मुश्किल नहीं है जो हम कर ना सकें। कुछ भी हम कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। उस क्षमता को हमें प्रकट करना पड़ेगा। अब मान लो शरीर में कुछ विकार है। देखिए, शरीर का विकार आता रहेगा। क्या पता ये शरीर का विकार ही हमारे अध्यात्म में रोड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। क्या पता हमारे कोई पाप कर्म बनकर ही शरीर में रोड़ा पैदा यानी बीमारी या तकलीफ पैदा कर रहे हैं। सदा बीमारी भी नहीं रहती।
सदा मजबूरी भी नहीं रहती और सदा खुशियां भी नहीं रहती। एक जैसा जीवन किसी का नहीं रहता। फिर भी हमें ये प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे। देखिए, हम तरह तरह के आप लोगों को सरल से सरल विधि बताने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए प्रयत्न करते हैं कि चाहे अगर किसी को बीमारी है तो उसके लिए भी विधि काम आ जाए कहीं न कहीं। यानी हर तरह से विधि आपके पास उपलब्ध है, उसका उपयोग करो। जैसे कोई बैठ नहीं पाता, कोई बात नहीं, मत बैठो। कमर में दर्द होता है, शरीर में परेशानी है, आप लेट जाओ ना, बस फ्लैट मत लेटिए। कमर के नीचे आप रजाई लगा दो, गद्दा लगा दो, दो दो तीन तीन कर लो। थोड़ा सा टेढ़ा होकर आप करो। करना क्या है, आप जो है वही समझना ही तो है। मन में विकार है, मन का विकार फल दे के भाग जाएगा। ध्यान क्यों नहीं लगता है? ध्यान न लगने के कारण भी हमारे पाप ही हैं, हमारे पुण्य हैं। भाई इसको देखिए, चाहे तो आप भोग के काटोगे उसको, चाहे पश्चाताप करके काटोगे, चाहे ध्यान करके उनको समाप्त करोगे। आपके पास यही तो चारा है। ध्यान से ये सब चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। तो जिस तरह से जो बैठ सके, जिस तरह से जो कर सके, सहूलियत के हिसाब से, शरीर की क्षमता के हिसाब से करो। कल के ऊपर मत छोड़ो। कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल आए या ना आए। अगले जीवन तो बहुत दूर की बात रही। क्या पता हमारा ऐसा कोई कर्म आ जाए जो मनुष्य देह ही न धारण करने दे। तो हम अभी क्यों ना ऐसा कर लें कि मनुष्य देह क्या, कोई भी देह हमें न मिले, देह से ही हम अपने आप को छुटकारा कर लें। क्योंकि आप लोगों को इतना तो एहसास हो ही गया है कि आप विदेह हैं, यानी देह से रहित हैं। इतना तो सबको एहसास होने लगा है, क्योंकि त्रिकुटी के पीछे देह नहीं है। त्रिकुटी के पीछे बिना देह वाली सत्ता है। उसके अंदर कोई प्रकृति नाम की चीज नहीं है, सबसे विरक्त है। बस इतना कर लिए हो मेरे भाई लोग, थोड़ा सा और कदम बढ़ा लो आगे। हिम्मत आप लोग रखो, कोशिश हम भी करेंगे। लेकिन आप लोग ही अगर हिम्मत हार जाएंगे तो कौन क्या कर लेगा भाई। देखिए आपके पास गाइड कितने हैं। जितने भी हमारे पास धर्म की पुस्तकें हैं वो पहले के महापुरुष थे। उन्होंने अपने लिए किया और हमारे लिए वो रच के चले गए। ईश्वर ने सबसे बड़ी कृपा कर दिया कि हमें मनुष्य शरीर दे दिया। और प्रेजेंट में जो भी आपको गाइड कर रहा हो वो सबसे बड़ा महान है कि आपको भटके हुए को हटाकर आपको प्रेरित कर रहा हो। उसकी भी बड़ी महानता है। लेकिन ये सारी महानता किस काम की, जब अपनी महानता ही आप नहीं दिखाएंगे। मेरे भाई हिम्मत रखो, करते रहो, प्रयत्न करो। अरे 40 दिन कर लो, 41वें दिन आपको झलक मिलेगी। अगर करेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाली। कर लो। देखिए
आपको भोग भोगाने के लिए पूरी 84 लाख जोनियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप उनके जाल में फंसो और वो आपको जन्माएं और मारें, रोज दुखी करें, रोज आप दुख से पीड़ित रहें, भूख प्यास हानि लाभ जीवन मरण इससे पीड़ित रहो। वो आपका इंतजार कर रही हैं। उनका इंतजार में ही रहने दो। आप उससे बच के विदेह स्थिति को प्राप्त कर लो। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, आप अपनी स्थिति को अंदर जाके जब त्रिकुटी के पीछे देखते हो, ये आपका देह से रहित स्थिति है, जिसकी कोई देह नहीं है। इस स्थिति को अनुभव कर लो। और ये देह मिला है दुख सुख के लिए मिला है। यहां अगर सुख थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा तो दुख अधिक महसूस होगा। इसलिए इस दुख को जहर, इस सुख को भी जहर के तुल्य समझो। मेरे भाई, आपकी थाली में सैकड़ों प्रकार का व्यंजन बनाकर रख दिया जाए और उसमें जहर हो थोड़ा सा मिला हुआ, बड़े प्यार से चाव से आप खा जाओगे। उसके बाद क्या होगा? मरोगे, क्योंकि उसके अंदर जहर तो भरा पड़ा है। मरना तो है ही है। ऐसा कौन करता है जिसको पता ही नहीं है किसमें जहर है? वो तो खा लेगा। और मेरे प्रिय मित्रों, आपको तो पता चल गया है कि इसमें जहर है। जब आपको पता चल जाए कि हमारे भोजन के अंदर जहर है तो आप खाओगे, आप उससे बचने का प्रयत्न करोगे। ये शरीर दुखों का ही घर है। इस शरीर के अंदर सुख नहीं है। जो सुख दिखता है वो क्षणिक है। इसके अंदर बुढ़ापा है, इसके अंदर मृत्यु है, शरीर जर्जर हो जाती है, शरीर में बीमारियां हैं, तरह तरह के इसके अंदर दुख है, दर्द है, विपत्तियां हैं। इसको खिलाने के लिए, इसको पहनाने के लिए, इसको रहने के लिए कितनी परेशानी भोगनी पड़ती है। इन समस्त परेशानी का एक ही मूल है, एक ही कारण है, ये शरीर। और शरीर मिलने का मूल एक ही कारण है, आपके कर्म। और कर्म का मूल एक ही कारण है कि हम अज्ञानतावश जो कर्म करते हैं। और अज्ञान का मूल कारण एक ही है कि हमें जानकारी नहीं थी। जानकारी हो जाए तो ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कर्म करोगे तो उसको भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म लोगे तो शरीर रहेगी रहेगी। जब शरीर रहेगी तो पिछला दुख सुख तो भोगोगे, आगे के लिए और तैयार करोगे। मेरे भाई, मृत्यु से बड़ा दुख कोई नहीं है। जिस समय हमारी शरीर जर्जर हो जाती है, सबको एक ही भय बना रहता है कि अगर हमारी मौत आए तो हम बिस्तर पे तड़प तड़प के न मरें, कराह कराह के न मरें, मल मूत्र हमारा बिस्तर पे ना हो। सबकी तमन्ना यही तो रहती है। इसलिए बच्चों की औलाद को हम पालते हैं, सोचते हैं हमारा उस समय काम करेगा,
उस समय काम देगा। मेरे भाई कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए बहुत ही कष्टदायक जीवन है। इस जीवन से मुक्त होने की कोशिश करो और मुक्त ही हो। अरे अनुभव करो ना जो मुक्त स्वरूप है। अब आप लोग इतना पहुंच गए, इतनी जानकारी होगी कि सबसे हटकर एक जगह तो ठहर गए। ये जो सबका ज्ञाता है, सबका दृष्टा है, वही मैं हूं। अब मैं को ही तो पकड़ना रह गया। ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी है। अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इस ज्ञान को पाने के लिए आपका इतना उम्र लग गया, इतना समय लग गया। अब ये ज्ञान पाने के बाद में अब आप उसका उपयोग कर लो मेरे भाई, और फटाफट कर लो। अगले जन्म के विषय में मत सोचो। अन्यथा पहले भी बताया था, हम सबकी माता पहले तैयार बैठी है वहां, हम सबके पिता भी तैयार बैठे हैं। मृत्यु के बाद जहां जाना है वो माँ पहले तैयार है, जिसके गर्भ में मुझे गर्भ को धारण करना है। परमात्मा ने सारा व्यवस्था कर रखा है आगे की। इस परमात्मा की व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दो ना, और वो हमारे अधीन है। आप लोगों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है, हिम्मत मत हारो, करो, लगे रहो। बाकी संसार के काम तो बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम करने के बाद में देखना संसार भी प्रिय लगने लग जाएगा, और आपके द्वारा जो भी कर्म होगा बहुत उत्तम होगा। और कर्म कैसे होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कर्म में भी कुछ हो रहा है। फिर स्वतः ही होता रहेगा और आप उससे मुक्त रहेंगे। नारायण, निवेदन करता हूं, बाकी आपकी इच्छा। जन्म जन्मांतर तक भटकते रहो, विधि नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कर पाओगे। विधि मिल जाए तो 4-6 महीने में आपकी उपलब्धि हो जाएगी। और जितने भी हैं सब विधि बताने के लिए ही बैठे हैं। सबकी अपनी अपनी विधि है भाई। कोई छोटी क्लास की विधि बताता है तो कोई ऊपर की विधि बताता है। तो चलना हमें है, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमें अपने आप को विजाति पदार्थ जो प्रकृति है, मन बुद्धि है, इससे अलग करके और उसका साक्षात्कार कर लो। फिर उसके बाद में इतना ही नहीं है, ये साक्षात्कार करने के बाद में जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो कण कण में है, जो एक एक अणु के अंदर है, उसके साथ एकता कर लो। फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है आपको मोक्ष से रोक सके। तो ये काम करना है, क्योंकि विस्तार से बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट अपने कोई रास्ता नहीं है, बाहर गए नहीं है। दोपहर को हम गए थे, जिस सूक्ष्म शरीर में हम जाकर उसका अनुभव कर रहे थे, अब उसी के प्रति थोड़ी सी बातें और बता दूं आपको। जब आप वहां थे तो वो सूक्ष्म शरीर थी, हल्की हवा जैसे, बिल्कुल हल्की। ना यहाँ आत्मा का वजन था, न सूक्ष्म इंद्रियों का वजन था, न ही मन में वेट था। अर्थात ये सभी चीजें वेटलेस थी। मृत्यु काल में अगर हम कितना भी उसका साधन किया जाए कि वो हमें दिखाई दे, या शरीर से वेट लॉस हो जाता है, ऐसा कोई यंत्र नहीं बना कि इतना जो अनवेट है, जिसका कोई वेट है ही नहीं, उसको नापा जा सके। अब इसी का नाम है अति सूक्ष्म।
लेकिन आप लोगों ने एक चीज और भी अनुभव किया होगा कि जिस समय आप लोग इस शरीर में थे सूक्ष्म शरीर में, उस समय आपकी जो फिजिकल बॉडी थी वो मृत नहीं हुई थी, वो जीवित थी। उसका जीवित रहने का क्या कारण है? उसका जीवित रहने का, देखिए, जो शरीर की पूर्ण रूप से मृत्यु होती है और जो आप सूक्ष्म शरीर यानी संसार से अपने मृत्यु को आपने अनुभव किया, बस दोनों में बस थोड़ा सा भेद है। वो भेद क्या है कि जब आप साधना में होते हैं, इस सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो आपका जो ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर प्राण चलता रहता है। बस इतना से भेद है। इस प्राण चलते रहने के कारण से आप सूक्ष्म शरीर में जाकर भी इस स्थूल बॉडी में आप वापस आ गए। यदि इस फिजिकल बॉडी का प्राण न चले, आप इस शरीर के अंदर फिर वापस नहीं आ सकते। कितने आप किस्सा कहानी सुनते हैं कि वो मर गया और फिर जिंदा होकर वापस आया, फिर कहानियां बताने लगा। तो इसका अर्थ है कि उसका जो प्राण था सूक्ष्म रूप से चल रहा था और वो सूक्ष्म शरीर के अंदर था। यदि ये प्राण निकल जाए हमारा, और ये प्राण देखिए आप नहीं चलाते, ये जो प्राण की व्यवस्था है, आप सूक्ष्म शरीर में हो तो ये परमात्मा आपकी सारा देख रेख, सारी व्यवस्था, सारे शरीर की जितने भी प्राण संचाल हैं, ब्लड संचाल है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो परमात्मा उस शरीर में कर रहे हैं। अब आप में और परमात्मा में ये भेद है। आप सूक्ष्म शरीर में चले गए, स्थूल शरीर से कोई क्रिया नहीं होती और हो भी नहीं सकती जब तक आप स्थूल शरीर से अपना लिंक नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर भी क्या क्रियाएं हो रही हैं? प्राण चल रहा है, सांस प्रश्वास चल रही है। सांस प्रश्वास चलने से हृदय की गति चल रही है, हृदय की गति चलने से आपका ब्लड का संचार चल रहा है, और यही ऑक्सीजन, ये 5 प्रकार का प्राण पूरी शरीर में प्राण अपान व्यान निदान समान सारा कार्य कर रहे हैं। सारी आपकी आंतें चल रही हैं, आंतों की प्रक्रिया हो रही है, लीवर की प्रक्रिया हो रही है, किडनी की प्रक्रिया चल रही है, पूरा ब्लड का एडी से चोटी तक सर्कुलेशन जो चल रहा है वो सब चल रहा है। और शरीर के अंदर जो 98.6 ये टेम्परेचर मेंशन है। अब ये काम आपका नहीं है, ये काम परमात्मा का है। इसी तरह से आप सो जाते हो तब भी ईश्वर ये आपकी क्रिया करते रहते हैं, ये है परमात्मा आपके। अब ये परमात्मा जब तक आपका जीवन है, आपकी सेवा में तत्पर हैं। अब जिस समय वो प्राण निकल जाएगा, ध्यान रखना, जब वो प्राण निकलेगा तो शरीर की समस्त क्रियाएं जितनी भी हैं सब समाप्त हो जाएंगी। और वो प्राण क्या करेगा? ये आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो मन है, ये प्राण में ही बंधा हुआ है। इसीलिए आपको प्राणायाम कराया जाता है। प्राणायाम करने से मन रुकता है। प्राणायाम ही मन को बस में करने का की डोर है। तो इस तरह से प्राण चल रहा होता है। यदि वो प्राण भी निकल जाए तो वही जो प्राण है ये वायु रूप है, लेकिन अति सूक्ष्म जो तन्मात्र रूप में प्राण होता है, अब वही इन 18 तत्वों को लपेट लेता है। जिस शरीर में आप थे उस शरीर को लपेट लेता है आत्मा के सहित। तब वही प्राण सूक्ष्म शरीर की गठरी बनकर
इस शरीर से सदा के लिए अलविदा हो जाते हैं हम। वो जो अलविदा होते हैं और फिर कहीं जाने की तैयारी हो जाती है। अब प्राण निकलने के बाद में ये प्राण वापस शरीर में नहीं आता। एक बार निकला फिर वापस शरीर में नहीं आएगा। प्राण निकलते ही आपके ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी, आपकी नसें नाड़ियां चिपक जाएंगी, यानी सारी शरीर का जो जितने भी हमारे नस हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सबका तहस का नहस हो जाएगा। सब उसी समय डैमेज होने लग जाएंगी। क्योंकि प्राण है तो रक्त संचार के द्वारा सारे को मेंशन किए पड़ा है। इस तरह से इस प्राण को निकलने के बाद में तब हम और ये सूक्ष्म शरीर जिसमें आप थे, फिर उसके बाद में पूरी शरीर की ये मृत है, मृत अवस्था है। उसके बाद में जो आपके पीछे रह जाएंगे, जब इसमें प्राण नहीं चलेगा तब वो रोना धोना शुरू कर देंगे कि भैया ये तो मर गया। आपके यारे प्यारे, आपका बेटा बेटी, आपके माता पिता, आपके बंधु बांधव सब रोने चिल्लाने लग जाएंगे। वो जितना मर्जी रोएं, लेकिन आप जैसे इस सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद में आपको कुछ ज्ञान नहीं रहता। आप तो अपना मस्त हो गए अंदर। इसी तरह से आप मस्त होकर चले जाओगे और पीछे वाले रोते चिल्लाते रह जाएंगे। ना आपको इनका पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, और ना ही इनका पता चलेगा कि आप कहाँ चले गए। क्योंकि प्राण निकलते ही पूरा का पूरा संबंध यहाँ का विच्छेद, ये पूर्ण मृत्यु है। लेकिन अभी जहाँ जा रहे हो ये अधूरी मृत्यु है। लेकिन अधूरी मृत्यु से भी हमें बहुत लाभ हो जाता है। मृत्यु का संशय समाप्त हो जाता है। तो अब इससे आगे हम चलें, क्योंकि जो दोपहर का जो अधूरा रह गया था ये इससे पूरा हो गया है। अब आगे चलते हैं।